चौबे दिखता नहीं है। सॉरी सर। कि बॉस, आज के शो की कलेक्शन रिपोर्ट। वेरी पुअर। अजी पुअर? दिस इज मोस्ट हॉरिबल। शट अप। कपूर साहब, कलेक्शन रोज बरोज गिरता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसका पैसा लगता है उसी की समझ में आता है। मैं इस सर्कस बंद कर दूंगा। नहीं नहीं जगदीश, आगे सब ये काम करने वाले कहाँ जाएंगे? ये सोचना मेरा काम नहीं। बॉस, बाहर कुछ लोग बर्फ वाले शो की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि इस आइस शो की वजह से अपना सर्कस नहीं चल रहा। लेकिन आइस शो से सर्कस का क्या ताल्लुक? सुना है ये शो यूरोप में भी बहुत कामयाब रहा है। जरूर उसमें कोई खास बात होगी। अगर ये बात है तो अभी चलकर देख लेते हैं। चलिए। बॉस, मैं ये अपना सूट बदल के आता हूँ। व्हाट? मेरा मतलब है आप लोग जाइए, मैं जाके क्या करूंगा। आई गुड सर। चलिए।
ग्लैमर। अब वक्त ने सर्कस का आइटम भी डाल दिया। हम लोग इनका मुकाबला नहीं करते। किंग कॉन्ग के बारे में जो खबरें आ रही हैं, अगर वो सही है तो हम उसे अपने सर्कस में पेश करके मालामाल हो सकते हैं। यू आर राइट। प्रोफेसर शर्मा कल ही वापस आ रहे हैं। मैं उनसे मिलकर सब तय कर लूँ। दैट विल बी फाइन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। इडियट! तुमसे कितनी बार कहा है कि लेबोरेटरी में सिगरेट मत किया करो। सॉरी सर, सॉरी सर। आपसे मिलने के लिए हम किसी से मिलना नहीं चाहते, हम किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। जाओ बाहर एक बोर्ड लगा दो। आई एम आउट। ओके 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 सर। और इस खरगोश की ब्लड रिपोर्ट का क्या हुआ? जी हो रहा है, कर रहा हूँ इडियट! तुम जिंदगी भर करते रहोगे। आज व्हाइट सेल की काउंटिंग पूरी हो जाएगी सर, लेकिन आपने वहां का तो कुछ हाल बताया ही नहीं। यू इडियट! असिस्टेंट तुम हो या मैं? जी असिस्टेंट तो मैं ही हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। कामकाज कुछ करते नहीं, खाम में दिमाग चाटते हो। फिर भी मालूम तो हो वहाँ क्या देखा, क्या किया। मैं कहता हूँ तुम बात नहीं आओगे। हेलो प्रोफेसर शर्मा। ओह हेलो जगदीश। तुम यहाँ कैसे? मैं तो आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पर गया था, लेकिन आप प्रेस वालों से घबराकर कुछ इस तरह भागे कि मुझे यहाँ तक आना पड़ा। कहीं ये सफर तो खैरियत से कटा? ठीक ही रहा। जिस सिलसिले में आप वहाँ गए थे उसका कोई पता लगा? हाँ लगा तो सही। वहाँ के लोगों से जो कुछ मालूम हुआ है उसका मतलब तो यही है कि मलाया के जंगलों में किसी जमाने में जो गुरीले पाए जाते थे, ये ओटेंगो भी उसी किस्म का है। माय गुडनेस, ये ओटेंगो भी। लेकिन प्रोफेसर ओटेंगो मलाया से यहाँ कैसे पहुँचा? देखो तुम ज्यादा बहस मत करो, मैं इसी वजह से अखबार वालों से पीछा छुड़ा कर आया था। लेकिन प्रोफेसर शर्मा मैं तो आपका अपना आदमी हूँ, मुझसे क्या छुपाना? मुसीबत तो यही है कि मुझे पूरी जानकारी हासिल नहीं हो सकी। ओह, तो इसका मतलब है कि आप अपना मिशन अधूरा छोड़कर चले तो आए। और क्या करता? पूरी छानबीन के लिए रुपए की जरूरत है, लोगों की मदद की जरूरत है। सही है प्रोफेसर शर्मा, अगर आप राजी हो तो सारा इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्या ठीक? तुम सारा इंतजाम कैसे कर सकते हो? मेरे सर्कस के पार्टनर मिस्टर कपूर से मिलकर सारी बात तय हो सकती है। उन्हें वहाँ के जंगलात की पूरी जानकारी है, और जहाँ तक के पैसों का ताल्लुक है मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओटेंगो जैसी अजीब और गरीब हस्ती को अपने सर्कस में पेश करके सारी दुनिया में तहलका मचा दूं और माल भी बनाऊं। अच्छा, इसका मतलब है ओटेंगो को सर्कस में पेश किया जाएगा। इडियट! हु आर यू? प्रेस रिपोर्टर। ओह, तो तुम यहाँ भी मेरे पीछे के? चलो, गेट आउट। get out! चंदू जल्दी कर, तुम्हारा आइटम आने वाला है। कमाल है, सब काम मुझे को करने पड़ते हैं। जल्दी करो, जैसे बाबा का राज है। चंदू ये सर सर पुलिस। थैंक यू। कपूरा कहाँ है? वो अंदर सर्कस में है। बुलाओ सर। जॉन से कह दो प्रोफेसर शर्मा है। हम उनके टेंट में उनका इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। फूल सैंडो इधर आओ। तुम्हारा आइटम खत्म हो गया ना? अब तुम जरा इस हाथी को नहलाओ। मैं अभी आता हूँ। यकीन नहीं आता कि किंग कॉन्ग जैसी हस्ती दुनिया में है।
पैरों के जो निशानात पाए गए हैं और वहाँ के जंगली लोगों ने अखबारों में जो बयानात दिए थे, उन्हें मद्देनजर रखते हुए ऐसी मखलूक का होना यकीनी है जिसकी ऊंचाई कम से कम 20 फुट होगी। जो भी हो प्रोफेसर शर्मा, हमें उस अजीब और गरीब हस्ती को अपने कब्जे में करना होगा। मगर मिस्टर जगदीश, इस कोशिश में हमें कदम कदम पर जान से खेलना होगा। जान से खेलना हम सर्कस वालों की आदत होती है प्रोफेसर। शाबाश बेटी। प्रोफेसर साहब, अगर आप हमारा साथ दें तो हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। क्या ठीक मिस्टर कपूर, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। और आप लोग तो जानते हैं कि जानवरों के बारे में जानकारी हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद है। और इस जानकारी से फायदा उठाना कपूर साहब अच्छी तरह जानते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, मेरा सर्कस आजकल कुछ घाटे में चल रहा है। अगर कुछ दिन यही हालत रही तो सर्कस का दिवाला निकल जाए। चंदू। यस सर। मिस्टर कपूर, मिस्टर जगदीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर हम किंग कॉन्ग को पकड़ने में कामयाब हो गए तो आपका नाम रोशन हो जाएगा। कपूर साहब उसे सर्कस में पेश करके माला माल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स। और मेरी मुराद शायद पूरी ना हो सके। चंदू, you get out from here. मेरा मतलब I said you get out from here. चंदू, ये तुम्हें बहुत बुरी आदत पड़ गई है। हर वक्त हर बात को मजाक समझते हो। सर, आइंदा नहीं समझूंगा। खैर जाने दीजिए, ये तो जोकर ठहरा। कहिए, आप लोगों ने क्या फैसला किया है? फैसला क्या करना है? हमें कल ही रवाना हो जाना चाहिए। डैडी, मैं भी साथ चलूंगी प्लीज। इस मुहिम पर कोई औरत साथ नहीं चल सकती। ये सिर्फ मर्दों का काम है। आपका कहना दुरुस्त है शर्मा साहब, मगर बहादुरी में रीता देवी किससे कम नहीं। अभी आपसे कम तो बेशक नहीं है। क्या सोच रहे हैं शर्मा साहब? What? मैंने कहा क्या सोच रहे हैं? आप कुछ नहीं, यही तो 35 बरस पहले लंदन से डिग्री लाने के बाद फिर से समंदर का सफर कर रहा हूँ। मगर ये मेरा पहला सफर है। ओह आई सी। एक्सक्यूज मी सर, हमने एक बगैर टिकट लड़का पकड़ा है और वो आपका नाम लेता है। हमारा नाम? हमारे साथ विदाउट टिकट कौन हो सकता है? आप उसे यहाँ ले आइए। अच्छा, कौन होगा ये? एग्जॉटिक। कहीं वो चंदू तो नहीं आ गया? उसे आने के लिए तो मना किया था, फिर वो कैसे आ गया? अच्छा, उसे आने दो, मैं अभी उसका दिमाग दोस्त कर देता हूँ। मुझे क्या तुमने कोई हेरा करने, तू खैर में रखा है। छोड़ दो। लो, इन्हीं से पूछ लो, यही मेरे मालिक हैं। मैं इन्हीं के सर्कस में काम करता हूँ। गलती हो गई सर, आपने मुझे आने के लिए मना किया था, मगर मैं फिर भी छुप के चला आया। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आप सबकी पूरी तरह सेवा करूँगा। सॉरी सर, सॉरी। ये हमारा आदमी नहीं है, हम इसे नहीं पहचानते। नहीं पहचानते? ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मैंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं आप सबके बच्चों की तरह हूँ। जुल्म मत कीजिए सर। क्या बकते हो? ले जाओ इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? रीता जी, मेरी तरफ देखिए, आप भी मुझे नहीं पहचानती, कराना कोई नहीं पहचानता, आप भी नहीं पहचानते। अरे लेकिन बहुत परेशान मालूम होते हो। दिखता नहीं कि कितने आंसू बह रहे हैं। ये तो प्यास की वजह से। नहीं भाई, ये मेरी किस्मत की वजह से। तेल का डब्बा लेकर ना, काम करके आया। तेल का डब्बा ले जाओ, जैसे इसके बात पर नौकर। भाई संभल के। सॉरी सर। तुमको यह प्लेट साफ करने के लिए रखा है, थूक के धन करने के लिए नहीं।
अरे बड़े होटलों में सब बहरा लोग ऐसे ही साफ करता है। ऐसा नहीं चलेगा, इधर ठीक ही काम करो। अब अलग करता है। जॉन, नोट करो। एक चैन प्लेट। बराबर काम करो, नहीं तो काम और नुकसान दोनों बराबर बढ़ता जाएगा। फिर तुम्हें कोचीन से आगे कोलंबो तक जाना पड़ेगा, समझे? मास्टर, ये जहाज जाता कहाँ तक? सिंगापुर तक। सिंगापुर। मास्टर, सिंगापुर तक जाने के लिए मुझे कितनी प्लेटें तोड़नी पड़ेंगी? सारी प्लेटें तोड़नी पड़ेंगी। थैंक यू मगरमच्छ मास्टर, थैंक यू। लीजिए, माफ कीजिए सर, आपको किराए के साथ साथ 200 रुपए और देने होंगे। व्हाट? जी हाँ, इन्होंने इतना नुकसान किया है कि इन्हें काम करते सिंगापुर तक जाना होगा। रहने दो जगदीश, इन्हें ये पैसे भी दे दो। हमने समझा था हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन इसने हम सबको ठीक कर दिया। लीजिए। थैंक यू। चलिए सर, सब ठीक हो गया। यू शट अप। बाय बाय। रिक्शा रोक कर दिया। चलो करेगा ये गुंडो भैया। कालू कालू, अरे चल चल इनको भैया, अरे चल 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 चल। मेरी बात कर तू बैठ, मैं चला जाऊँ। ये संभाल। तुम कहाँ रह गए थे? अरे ये मुसीबत पल्ले पड़ गई थी। तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। देखा इसको? बहना बहना मैंने का नाम क्या है? इधर रूबा बच्चा है, बच्चा। चलो देर हो रही है। थैंक यू। बहुत देर बहुत देर हो गई। आइए। आओ चलो। सामान खुलवा जाओ। कौन है? ठीक तो हो ना? बस मैं आप कैसे? भगवान की कृपा। इनसे मिलो, मेरे पार्टनर है मिस्टर जगदीश। प्रोफेसर शर्मा। ओह हाउ डू डू। और मुझे इसे पहचाना तुमने? कौन? रीटा। इतनी बड़ी हो गई? यार हम तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आए। क्या मिस्टर कपूर, मेरा ख्याल है पहले हमें हाथ मुंह धो लेना चाहिए। आप ठीक है, आप लोग चलिए आइए। अब बोलिए क्या जरूरी काम? नायर तुम तो यहाँ के जंगलों से अच्छी तरह वाकिफ हो, और इस बार तुम्हें हमारे साथ बहुत दूर तक जाना होगा। जिम्मेदारियों के ख्याल से शिकार का ख्याल मैंने मुद्दत से छोड़ रखा है, लेकिन हमारे लिए ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्यों जिद करते हो? उस बार शेर के शिकार में तुमने अपनी टांग को नुकसान पहुंचाया, अगर इस बार कुछ हो गया तो? तुम तो जानते हो हमारा पेशा मौती से खेलना है। लेकिन सुनो, इस बार हम किंग कॉन्ग को पकड़ने की फिक्र में आए हैं। अच्छा, तो इसलिए आए हुए हम।
यहाँ के लोग उसे उटंगो कहते हैं, मगर उसका पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तो यहाँ तुम्हारे भरोसे पर आए हैं, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एक रास्ता है, मेरे एक दोस्त का लड़का अजीत, जो नदी के उस पार टिम्बर स्टेट का मालिक है, उसे जंगलात की पूरी मालूमात है। अगर वो राजी हो जाए तो तुम लोगों का काम बन सकता है। लेकिन वो राजी क्यों नहीं होगा? वो कुछ अजीब तबीयत का आदमी है। शायद मैं आप लोगों को खत ये देता हूँ, शायद ही आपका काम बन जाए। तो फिर इस वक्त लिख दीजिए, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है? ओणम फेस्टिवल के सिलसिले में यहाँ एक बहुत शानदार जलसा होने वाली थी, और आप लोग देखते जाइए। और हम जरूर देखेंगे। क्या देख, हम लोग यहाँ नाच गाना देखने के लिए नहीं आए। प्रोफेसर प्लीज। ओ बेबी, ओके ओके।
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. വന്നോട്ടെ പതുക്കെ. കുറച്ചുകൂടെ വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട്. കുറച്ച് പതുക്കെ. മതി. അയ്യോ പതുക്കെ. How lovely it is, Daddy. तुम्हें अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा. ये चाइनीज फिशिंग है क्या? वो सामने तुम जमीन देख रहे हो ना? हाँ। बहुत पानी के बाद जाने के बाद अच्छा लगा? मिलेगी। प्रोफेसर नीचे देखो. जरा आहिस्ते। हाँ, शाबाश। हाँ, बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस। ये भी लाओ। अरे चंदू, ये क्या लाए हो साथ में? बंदर अपने लिए केले लाया. अरे चंदू, सर संभाल के. वो देखो बंदर की तरह केले पर केला खाया चला जा रहा. ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अजीत साहब का टिम्बर एस्टेट कहाँ है? इस तरफ है, यहाँ से जाना होगा. आओ। चंदू, तुम चलो पहले. मैं पहले आप जाइए ना. शट अप. चलो तो जल्दी करो. चलो चलो. बात पे शट बोलता है. जाता हूँ. हेलो हेलो. खींचो भाई. ऐसा 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 ऐसा. टाटा, बाय चंदू. ऐसे भी एक होगा. एक पानी. वेरी गुड. डैडी, हाउ एक्साइटिंग. डैडी, ये सफर मुझे हमेशा याद रहेगा. आई होप सो। उधर ले जाओ. कपूर साहब, अब आप जाइए. नहीं डैडी, पहले मैं जाऊंगी प्लीज. ओके ओके बेटा। आई हेल्प यू। नो थैंक यू. टाटा. बाय बाय। बाप रे बाप, कितना तेज पानी है. क्या हो गया शर्मा साहब? कपूर साहब, हिम्मत से काम कीजिए.
घबराइए नहीं, वो शेर मर गया होगा। शमानो, जरा एहतियात से। आप इस जंगल में अकेले कैसे? और आप हैं कौन? हम लोग बम्बई से आए थे। नदी पार करते हुए मेरी ट्रॉली उलट गई थी। न जाने मेरे पिताजी कहाँ होंगे। घबराइए नहीं, अभी पता चल जाएगा। शोमानो, शोमानो, शोमानो जी, देखो टिम्बर एस्टेट से कुछ आदमी लेकर नदी के अतराफ इनके पिताजी की तलाश करो, जल्दी। बोलो शोमानी। शाबाश, आइए आइए, घबराइए मत, मेरा घर यहाँ से बिल्कुल करीब है। आइए। क्या है मालिक? देखो मेम साहब को अंदर ले जाओ और जरा इनको कपड़े बदलवा देना। कौन से कपड़े दूं मालिक? मेरा ख्याल है कि हमारे कपड़े दे देना। ओए दैया, आपके कपड़े इनको दे दूं? तो फिर अपने दे दो। हाँ, आइए। जाइए। और देखो जरा अच्छे कपड़े देना। हाँ। सीधर सीधर सीधर, कम हियर, कम हियर, कम हियर। अबे तू अंदर क्या करने जा रहा था? जानता नहीं कि लड़की कपड़े बदल रही है? बेशर्म को। मालिक, खाना खा लीजिए। अच्छी बात। आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। देखिए ये जंगली इलाका है, यहाँ शहरी तकल्लुफ न कीजिए। मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर जो कुछ रूखा सूखा है खा लीजिए। मैंने कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है। मुझे भी एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं। आप चाहे खाएं या न खाएं, मैं तो शुरू करता हूं। मैं ना, क्या है मालिक? दोपहर से शोमानो उन लोगों की तलाश में गया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। हाँ मालिक, वो भी सारा दिन रोती रही है। बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन अगर उन लोगों का कोई पता नहीं चला था, तब भी शोमानो को तो वापस आ जाना चाहिए था। अरे, आपने क्यों खाना छोड़ दिया मालिक? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। इतनी जल्द? जब घर आया हुआ मेहमान ही परेशान हो तो खाना कैसे अच्छा लग सकता है? लेकिन मुझे तो भूख नहीं है। नकारे पर खबर आ रही है, शायद आपके पिताजी के बारे में। क्या शोमानो कोई खबर भेज रहा है? जी हाँ मालिक। क्या कह रहा है? जरा मालूम करो, कुछ पता चला? शुमानो कह रहा है उनका पता चल गया। अच्छा, उससे पूछना कि वो लोग सब खैरियत से हैं। मालिक आप लोग भी खैरियत पूछ रहे हैं। उनसे कहो हम सब सही सलामत हैं और इसी वक्त आना चाहते हैं। उनसे कहना कि रास्ता बहुत खतरनाक है, रात वहीं गुजारे। नहीं नहीं, इसी वक्त उन्हें बुला लीजिए। क्या बच्चों की सी बातें कर रही हैं आप? इतनी मुसीबतें उठा चुकी हैं, फिर भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि ये इलाका कितना खतरनाक है? जोसेफ क्या कह रहे हैं ये लोग? वो कहते हैं सब ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। खबर बनता तो बंद कर लो। आइए चलिए। हाँ, चलिए, सब सही सलामत है। आपकी मेहरबानी। अब तो आप आंसू नहीं बहाएंगे? नहीं। तो फिर चलिए, चलकर खाना खा लीजिए। चाहिए? और आप? मैं तो खा चुका। तो मैं भी खा चुकी हूँ।
अगर आप मेरी नकल करेंगी तो मुसीबत उठाएंगी। एक बार आपने मुसीबत से बचाया, दोबारा भी आप ही बचाएंगे। ओहो, आप तो जबरदस्ती मुझ पे अपना अधिकार जमा रही हैं। जबरदस्ती नहीं, रजामंदी से। शुक्रिया। तो फिर जल्दी करो, मालिक नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लीजिए, एक कप और। जी नहीं, बस। यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, आपका इंतजाम बड़ा अच्छा है, वरना जंगल में शावर बाग ये कौन सोच सकता है। ये सब आप ही के लिए करना पड़ा। मालिक, मालिक वो लोग आ गए। आ गए? वो आ गए, मुझे जल्दी उनके पास ले चलिए। चलिए, कमान कमान सीधा। मेरी बेटी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। डैडी, आप ही मिस्टर अजीत। आप मिस्टर अजीत? क्या मुलाकात हुई है? हम लोग आप ही से मिलने को आ रहे थे, बड़ी खुशी है। ये है प्रोफेसर शर्मा और ये है मेरे पार्टनर मिस्टर जगदीश। कमाल है, आप मेरा इंट्रो इंजेक्शन हमेशा भूल जाते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे चंदन कुमार कहते हैं। चंदू, क्या दिक्कत है? प्यार से लोग मुझे चंदू भी कहते हैं। आप लोग यही कब तक खड़े रहेंगे? चलिए चल के नाश्ता करिए। नायर साहब ने मुझे याद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कपूर साहब, इससे पहले भी कई पार्टीज यहाँ आ चुकी हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनको भी नाकाम होना पड़ा। वो कम हिम्मत होंगे, नालायक होंगे, बेवकूफ होंगे। प्रोफेसर साहब, आप भी तो आए थे। अजीत साहब, अगर आप हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे तो हम भी वापस चले जाएंगे। कपूर साहब, सच पूछिए तो किंग कॉन्ग के मामले में मुझे भी काफी दिलचस्पी है, लेकिन मैंने इस झंझट में पड़ना मुनासिब नहीं समझा। काम तो बेशक झंझट का है, मगर इसमें फायदा भी तो सबका होगा। अब सारा दारोमदार आप पर ही है। आपको हमारा साथ देना ही होगा अजीत बाबू। अच्छी बात है, तो फिर मैं अपने आदमियों को सफर की तैयारी के लिए कहता हूँ। हाँ, उस वक्त तक आप लोग आराम कीजिए। ओके। आराम? इडियोटिक। नाइस बॉय। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। जरूरत? नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहाँ चली गए? बात तो सुनिए। इडियोटिक। अगर आपकी यही मर्जी है तो हम हर तरह से तैयार हैं। शाबाश। देखो, तुम सफर का इंतजाम करो, कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। अच्छा मालिक। और हाँ शोमानो, रात मेहमानों के स्वागत का कुछ इंतजाम किया? इंतजाम बिल्कुल ठीक किया है, मेहमान खुश हो जाएंगे मालिक। शाबाश।
आपके यहाँ का अजीब रिवाज है, यहाँ मेहमानों को भी नाचना पड़ता है। प्रोफेसर साहब आप कहेंगे इडियाटिक। बिल्कुल इडियाटिक।
डाला चट्टू पाया। क्या बोलता है? ये कहता है कि इसके 2 आदमी मर गए। और देखिए करिया लपे नहीं करिया फिर वो लोग इन पर हमला न कर दें। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मालिक मालिक क्या हुआ? अपने आदमी बहुत जख्मी हो गया है। हाँ? ये बच सकता है। मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लो। लेकिन इसकी हालत नाजुक है, इसे टिम्बर स्टेक भिजवाना ही होगा। हाँ शमन 2 आदमियों को बुलवा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसे टिम्बर स्टेट वापस भेजने से हासिल क्या होगा? आपका मतलब? मेरे ख्याल में ये घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ें। बिल्कुल। इडियट। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा सलूक हरगिज़ नहीं कर सकता। मगर प्रोफेसर, एक आदमी की वजह से 2 आदमी और कम हो जाएंगे। तो क्या हुआ? जगदीश बाबू ये सोच रहे हैं कि उनके हिस्से का सामान कौन उठाएगा। बेशक ये बात भी है। और जगदीश बाबू, ये लोग मेरे साथ काम करते हैं और मैं इन्हें इंसान समझता हूँ, जानवर नहीं। शमानो, तुम खड़े क्या देख रहे हो? ले जाओ उसे। स्लोली स्लोली। मेरा ख्याल है कि अब हम लोग ये सामान आपस में बांट लें। आप लोग आपस में बांट लीजिए, मुझे सामान उठाने की आदत नहीं है। लाओ वसुंधरा सिंह। मेरा ख्याल है जगदीश बाबू कि ये सूटकेस आपका है। अगर आपको जरूरत हो तो उठा लीजिए, वरना यहीं रहने दीजिए। जगदीश बाबू, मेरा ख्याल है ऐसे यही बना रहे। प्रोफेसर, कॉफी। Oh, thank you, dear. Thank you very much. डैडी कहाँ है? डैडी, वो जगदीश के साथ सामने वाली पहाड़ी पर गए। अरे लो, वो शिकारी साहब भी चले आ रहे हैं। थैंक यू। शर्मा जी, आज का खाना बड़ा मजेदार बना। ऑफ कोर्स। रीता जी, देखिए जरा शोमानो की मदद कर दीजिए। माफ कीजिए, मुझसे ये परिंदे साफ नहीं है। नहीं, साफ तो वो खुद कर देगा, लेकिन जरा इस बात का ख्याल रखिए कि बहुत ज्यादा न गल जाए। अजीत बाबू, मैंने अभी तक बावर्ची का काम नहीं सीखा। हाँ, तो जल्दी से सीख लो बेटी। ससुराल जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि जो काम कल करना है उसकी प्रैक्टिस आज ही से क्यों न शुरू कर दी जाए। बहुत अच्छा, मैं आज ही से प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। देखो बेटी, मैं मिर्च बहुत कम खाता हूँ। और हाँ शर्मा जी, मुझसे भी नमक ज्यादा नहीं खाया जाता है। क्या हुआ? मिर्च बहुत ज्यादा हो गई। तुम चुप रहो, आज खाना मैं बनाऊंगा। लो, तो फिर आप ही पकाइए। मानो, नमक का है। ये रहा नमक। मगर मालिक नमक कम खाते हैं। मुझे मालूम है, मालिक चमच कम खाते हैं। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? शोमानो जो है। मगर मैं सीखना चाहती हूँ। ओहो, तो आप कल से सीखिए ना। आज तो हम लोगों को पेट भर के खाना खाने दीजिए। आइए, अब आइए ना, ये काम आपका नहीं।
चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं। हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे, नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको साज़े दिल छेड़ दिया है तो ये नगमा सुन लो, साज़े दिल छेड़ दिया है तो ये नगमा सुन लो। बिखरी बिखरी हूँ मेरे प्यार की किरणें चुन लो। इसी किरण को सनम, इसी किरण को सनम आफताब कहते हैं। हमें नहीं, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको चश्म हैरान की कसम, ज़ुल्फ़ परेशान की कसम, चश्म हैरान की कसम, ज़ुल्फ़ परेशान की कसम। मांग लो जान तुम्हें आज मेरी जान की कसम। गज़ब की बात है ये, गज़ब की बात है ये, क्या जनाब कहते हैं। हमें नहीं है, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको आज तक देखी नहीं ऐसी बहकती आँखें, आज तक देखी नहीं ऐसी बहकती आँखें। डाल दो हंस के आँखों में छलकती आँखें। संभल के पीना इसे, संभल के पीना इसे, सब शराब कहते हैं। हमें नहीं है, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं।
हमें नहीं है, सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। क्या बात है, फायर क्यों किया? कुछ नहीं, शिकारी को शिकार से अलग कर दिए। आगे मत बढ़ो, पत्थर उड़ते हैं। मालिक, जाना इधर से पड़ेगा। तो ठीक, तुम यहाँ खड़े हो। देखो जी, संभल के। शाबाश, बच जाएगी ना। खाइए, शाबाश। जल्दी कीजिए बच्चों, नहीं तो आपको लेके जाएगा। जगदीश साहब, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, एहतियात से काम कीजिएगा। आइए आइए जल्दी, आइए आपको रास्ता है, आइए। तो क्या बात है, रुक क्यों गया? झरने की आवाज आ रही है। आप
पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है। वो तेरे दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, बुरा न मानो तो मैं अपने हाथों ये बिखरी जुल्फें संवार दूं मैं। ओ हसीन पलकों की छाँव में अब ये सारा जीवन गुजार दूं मैं। ये दिल की बातें कोई ना सुने, सनम ज़माना बड़ा बुरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, नजर बचा के अगर मैं जाऊं तो मेरा दामन न थाम लेना। कोई जो पूछे ये क्या हुआ है, कभी भी मेरा नाम लेना। लगा के दिल से रखेंगे हम तो ये दर्द तेरा दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, ये ठंडी ठंडी मचलती लहरें हमारे दिल को जला न डालें। उठे हैं तूफान दिलो नजर में, किसे बचाएं किसे संभालें। न चैन तुमको न होश हमको, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है। वो तेरे दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, वो देखो क्या है तो सही। आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या बात है? वो गांव नजर आया, मालूम होता है किसी बलाए नागहानी ने तहस नहस कर डाला। सारा गांव बर्बाद नजर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं? जरूर ऐसा ही होगा। सारी तबाही ओटेंगो ने की है। हम लोगों को फौरन वहां पहुंचना चाहिए। शुमानो आप लोग जरा संभल के आइए, हम आगे जाते हैं। आइए।
मर चुकी शर्मा साहब, आप मेरे साथ आइए, शायद ये आदमी जिंदा हो। सारा गांव बर्बाद हो चुका है। तो ज्यादातर लोग मर चुके हैं। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? फर्स्ट एड बॉक्स। शोमा आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शोमा आओ, आया मालिक। क्या है मालिक? फर्स्ट एड बॉक्स, जल्दी करो। देखो, तुम उधर जाकर देखो कोई और जख्मी तो नहीं है। पिताजी, जल्दी कीजिए। शुमानो, जाओ तुम उनकी मदद करो। बाबा, ये तबाही किसने मचाई है? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मददगार हैं, दुश्मन नहीं। बोलो। ए, सब किसने किया? किसने किया? ठीक हो? ये किसने किया? टैंगो, ये कमबख्त यहाँ तक पहुँच गया। देखो जोसेफ, तुम कैंप जाओ, वहाँ से एक आदमी को टिम्बर स्टेट भेजना, उससे कहना कि शहर जाकर पुलिस में इत्तला दे कि टैंगो ने यहाँ क्या उधम मचाई है। जाओ तो समझ। करो जोसेफ, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं मिस्टर जी। जी, अगर पुलिस को टैंगो की इत्तला मिल गई और वो लोग यहाँ आ गए तो याद रखिए हम कभी उसे हासिल नहीं कर सकेंगे। इस वक्त हमें ओटेंगो को भूलकर इन दुखियों की मदद करना चाहिए। हम इतनी दूर इसलिए नहीं आए कि टैंगो को भूल जाए सरपंच साहब। तो फिर ये भी सुन लीजिए मिस्टर जगदीश, मैं भी इतनी दूर इसलिए नहीं आया हूँ कि इंसानियत को दौलत के एवज भेज दूं। जोसेफ, जाओ, देर हो रही है। बहुत अच्छा मलिक। आप इनकी बातों पर ध्यान न दीजिए, हर हालत में जख्मियों को बचाना हमारा फर्ज है। शाबाश बेटी, जगदीश से तो तुम ज्यादा समझदार हो। इडियोटिक। कपूर साहब, शबाजी, हाजी साहब, मेरे आदमी फंसा हुआ, जल्दी चलिए। चलो चलिए। शाबाश। ऊपर मैं गोली चलने की आवाज। ये जगदीश कहाँ है? जगदीश? कहीं जगदीश ने आइए आइए, मैं आप ही लोग का इंतजार कर रहा था। वेरी स्ट्रेंज। इन घरों में इतने अच्छे लेबोरेटरी, ताज्जुब है। ये मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय था। आप लोगों ने अखबार तो पढ़े होंगे। अब मैं डॉक्टर साइक्लॉप्स हूँ। डॉक्टर साइक्लॉप्स, वही मशहूर साइंटिस्ट जो 20 बरस पहले अचानक गायब हो गया था और फिर एक दिन उसके मरने की खबर आई। गलत, खबर गलत थी। मैं जिंदा हूँ और इस इंतजार में हूँ कि अपने तजुर्बे कामयाब होकर दुनिया के सामने आऊँ। डरने की कोई बात नहीं, ये मेरे तजुर्बे का नमूना है। यानी आप इसे गोरिल्ला से आदमी बना रहे हैं? जी नहीं, आदमी से गोरिल्ला बना रहा हूँ। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ,
मगर मैंने ख्वाब में भी कभी ऐसा नहीं सोचा। आप काफी इडियोटिक साइंटिस्ट मालूम होते हैं। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। मगर मैं इसे नहीं मानता। आपके मानने ना मानने से क्या होता है? इनका कमाल तो आपकी आंखों के सामने मौजूद है। थैंक यू। खैर, ये बहस बाद में करेंगे, अभी आप लोग आराम करिए। आप बहुत थक गए होंगे, आराम करिए। पेड्रो, आप लोग को हॉल में लेके जाओ। आइए। देखिए, हमारा एक साथी यहीं कहीं खो गया है, उसकी तलाश के लिए किसी को भेज दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, वो आ जाएगा। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदू। बड़ा प्यारा नाम है। और तुम्हारा? मेरा नाम टुनटुन। टुनटुन। पसंद आया? बहुत मीठा है। मेरा नाम? नहीं, ये फल। तुम जितने खूबसूरत हो उतने शरारती भी हो। बस मैं तो तुम्ही से शादी करूँ। मुझसे? हाँ, ये काले कलूटे चुंगलियों से कौन शादी करे? कहाँ वो लंगूर, कहाँ तुम। ये चांद जैसा मुखड़ा, ये मोटी मोटी आंखें, ये पतले पतले होंठ, ये घूंघर वाले बाल। तेरी और मेरी जोड़ी खूब रहेगी। ये सामने वाली देवी मैया, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं 4 नारियल की बजाय 8 नारियल चलाऊंगी। कहाँ भागे जा रहे हो प्यारे? मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ, उनसे मिलने जा रहा हूँ। साथियों को मारो गोली। मेरे पास बैठे ये फलवल खाओ, जरा प्यार मोहब्बत की बातें करो। क्या है? तो ये काम हो रहा है? चलो, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। अरे लेकिन मैं तुम्हारे मालिक से नहीं, मैं तो अपने मालिक से मिलना चाहता हूँ। वो भी वही है। टुनटुन, मालिक टेबल पर इंतजार कर रहा है। तुम खाना लेकर जल्दी आओ, समझी? चलो चलो।